सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्स एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस जो कि एनसीईआरटी सिलेबस है क्लास 12 का। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 12 जो स्टार्ट हो चुका है एंड आज से स्टार्ट मैंने कर दिया है कि जैसे कि आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो मिल चुका है मैथ्स का। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एंड फिजिक्स का सारे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस होने वाला है क्लास 12 का एंड ये जो है BSEB का बोर्ड का है। तो हम लोग यहाँ पर सारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसे कि डिवाइड किया गया है बुक को, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं एंड सारे चैप्टर्स के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक एंड सारी चीज़ लिखते हैं एंड बताते हैं आप लोग को। सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में 3 चैप्टर्स है जिसका नाम है, मैं आप लोग को लिख के देता हूँ यहाँ पर। तो पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हो गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट 2 में आता है तो यहाँ पर क्लास 12 को सिलेबस को 2 पार्ट में कंप्लीट किया गया है, बांटा गया, डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट में आ जाता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड पार्ट 2 की बात करते हैं उसमें लाइट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें से कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। बाय द वे ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बिहार बोर्ड का है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर से 70 नंबर का जो होता है यहाँ पर एग्जाम होता है, जिसमें कि 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है, राइट। तो पहले यहाँ पर 70 नंबर में जो है यहाँ से ये पार्ट 1 का जो सबसे पहले पार्ट 1 में जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो इन तीनों से मिला करके आता है 34 नंबर का, राइट। एंड अब बात कर लेते हैं लाइट ऑप्टिक्स जो कि पार्ट 2 का है। जो पार्ट 2 में तो लाइट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इससे आता है 36 नंबर का। तो जब 34 एंड 36 को प्लस करेंगे तो 70 का, टोटल 70 नंबर का आता है एंड बाकी 30 नंबर प्रैक्टिकल आता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि 2 पार्ट में। अब बात कर लेते हैं हर एक पार्ट का। अब जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अब बात कर लेते हैं एंड साथ साथ आप भी नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको एक जब लास्ट में आपको ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आपके पास एक पूरा पैटर्न आ जाए किस तरह से एग्जाम में आएगा एंड कौन कौन सा पार्ट आएगा, कौन कौन चैप्टर्स आएगा। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर्स आता है, मैं इधर से लिखता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट। एंड दूसरा चैप्टर्स है कूलम्स लॉ, दूसरा है कूलम्स लॉ एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चौथा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। तो ये मैंने सिलेबस लिखा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना सारे चैप्टर्स आता है। पहला चैप्टर है रेस्ट चार्ज, जो कि चार्ज जो है रेस्ट में है, राइट। एंड उसके बाद कूलम्स लॉ आता है एंड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो ये सारे आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब बात करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला चैप्टर से आता है तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ 3 चैप्टर्स आता है जो कि मैंने लिख दिया है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक। तो ये सारे हो गए पार्ट 1 का, जो कि मैंने सारे लिखा दिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारा यहाँ पे मैग्नेटिक के बारे में ही बताया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीज़ हो गए। तो ये था पार्ट 1 एंड अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 का, जो कि लाइट एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स है। ये सबसे ज़्यादा इससे ही मार्क्स आते हैं कि 36 नंबर का एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी साथ साथ में है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पार्ट आ जाता है क्लास 12 का। और बाकी ये सब तो बहुत ही बेसिक सा है, बेसिक तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ इसको आप समझ सकते हैं इजीली, बट थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा एंड न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा हार्ड आते हैं एंड साथ में जो है इसके थ्योरी भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एंड डिफिकल्ट होते हैं। सो आप बात करते हैं पार्ट 2 की, लेकिन उससे जो पहले आप पार्ट 1 का जो है पूरा इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड रखने जाता हूँ। तो
तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो इसके पेयर हम सबसे पहले लिखते हैं, पहला लाइट ऑफ लाइट एंड दूसरा आता है ह्यूमन आई। बाय द वे आप लोग ये बायोलॉजी मत समझ लीजिए फिजिक्स में, बट यहाँ पर जो है ह्यूमन आई के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इससे जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास 12th में, तो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो जैसा आप लोग पता है कि 36 मार्क्स का जो है मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स लाइट में पूछा जाता है। तो ये सब जो चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो ये हो गया ह्यूमन आई। एंड 4 बात कर लेते हैं का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए आपको एक लाइट एंड ऑप्टिक्स का, जो कि यहाँ पर 6 चैप्टर थे टोटल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आई नो कि ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को सुना होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुका होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का जो दूसरा चैप्टर्स है, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि 5th चैप्टर्स में आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। 7 चैप्टर है लॉजिक गेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसको मैं थोड़ा और डीप में लिख देता ताकि आप लोग क्लियर समझ में आएगा। 1 मिनट में मार्कर में भर लेता हूँ, और ये भर लिया मैंने इसमें इंक हल्की सी। यस, अब यहाँ थोड़ा सा मैं गहराई से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे हो गए पार्ट 2 के भी यहाँ पर सारे चैप्टर्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ सारे समझ में आ गया होगा, और इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके पास अगर एक जगह स्टोर सारे रहेगा तो आपको पता चलेगा कौन कौन चैप्टर्स आने वाला है। एंड ये था पार्ट 2 जिसमें लाइट एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 12th में आ रहे हैं इस वक्त, जो कि 2022 से 2023 का एग्ज़ाम चलने वाला है उसका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 की बात मैंने कर लिया एंड पार्ट 2 था ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडीइंग।